हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इससे पहले क्लास में हमने जो है कैंसर पॉइंट का जो है सीरीज चालू किया था, जिसमें हमने 2 एपिसोड कर लिया है, कैंसर पॉइंट 1 एंड कैंसर पॉइंट 2। और आज की क्लास में हम देखना चाहेंगे कैंसर पॉइंट 3। अभी व्हाट इज़ द, हम ये नाम क्यों रखे तो कैंसर पॉइंट, क्योंकि कैंसर पॉइंट रखने का मेरा मकसद ये था कि बहुत बच्चा को हमें ये देखे कि उसके उसके अंदर जो है मैथमेटिक्स का जो जुनून था वो ख़त्म होना चालू हो गया। यानी क्लास 4 3 तक ठीक ठाक मैथमेटिक्स था, लेकिन आगे बढ़ रहा उसका मैथ जो कमज़ोर होना चालू हो गया। और हमें मालूम है मैथ कमज़ोर होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न है उसका बेसिक का कमज़ोर हो जाना। अगर किसी स्टूडेंट का बेसिक कमज़ोर हो जाएगा तो रियल बात है उसका जो मैथ खराब हो जाता है, और वो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे मैथ से डरना चालू करता है और मैथ से दूरी बना लेता है, जो उसके लिए बहुत क्या है, हार्मफुल है। तो यही सब बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हम जो है स्टार्ट किए कैंसर पॉइंट सीरीज। इसमें उम्मीद करते हैं कि हम बच्चे के लिए वो सब करेंगे जो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। तो आज के सीरीज में हम पढ़ना चाहेंगे अबाउट द फ्रैक्शन, यानी ऑपरेशन विद फ्रैक्शन, यानी ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन बोल दो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है अबाउट द फ्रैक्शन जो है बहुत सारे डाउट आया है सर, इसमें हमें बहुत दिक्कत हो रही है फ्रैक्शन में, ठीक है। आज इसे बेसिक से पूरा डील करेंगे हम। तो फ्रैक्शन से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं एलसीएम क्या होता है, क्योंकि एलसीएम नहीं आएगा तो फिर फ्रैक्शन में दिक्कत हो जाएगा। तो एलसीएम में मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम, देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम। एलसीएम की मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, व्हाट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मीनिंग क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट मतलब होता है जो सबसे कम हो, सबसे कम। कॉमन मतलब जो सब में हो, दोनों में हो। मल्टीपल मतलब मालूम है टेबल होता है। अब अगर हम बात करें एक नंबर लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते 4 ले लिए और ले लिए हम 6 ले लिए, 4 और 6 ले लिए और दोनों का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम की मीनिंग हमें मालूम है, एलसीएम की मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो पहले इसका हम मल्टीपल निकालेंगे 4 का। तो 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। इसी तरह बढ़ता रहेगा। जब 6 का हम टेबल लिखते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18, इसी तरह बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं इसमें दोनों में जो है, दोनों मल्टीपल में कौन ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में क्या कॉमन है, वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो मल्टीपल हम देख रहे हैं 12, 12 इसमें भी आ रहा और 12 इसमें भी आ रहा और दोनों में क्या कॉमन भी है, 12 दोनों में आ रहा है। तो दोनों 4 का मल्टीपल ये भी है, ये 6 का मल्टीपल है। और जो है 4 का मल्टीपल जो है सबसे छोटा मल्टीपल जो 12 है जो इसमें है, और इसका जो है एक छोटा हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मतलब ये दो वैसा मल्टीपल जो दोनों में है। तो दोनों में कौन मल्टीपल है, 12 है। 12 जो है दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और कॉमन में सबसे छोटा है, हम क्या बोलेंगे, ये कॉमन में जो है सबसे छोटा है। और भी हो सकता है, हम इसे आगे लेके चलेंगे तो और ऐसा कॉमन मिलेगा जो दोनों में होगा, लेकिन वो लिस्ट नहीं होगा। कॉमन तो बहुत सारा कॉमन हमें इसका टेबल लिखने पे, इसका टेबल लिखने पे हमें कॉमन बहुत सारा मिलेगा, लेकिन उसे हम लिस्ट नहीं बोलेंगे। लिस्ट हम उसको बोलते हैं जो दोनों में कॉमन भी हो और सबसे छोटा भी हो। अब यहां देखते हैं क्या हुआ, दोनों में कॉमन के आगे 12 आ गया, तो हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 12, है ना। ये है आपका जो मल्टीपल मेथड्स आप बना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। जैसा एलसीएम बोलता है उसके मेथड से बना सकते हैं, इसका बहुत सारा मेथड है। जैसे इसके बाद हम एक मेथड यूज करेंगे जो ज्यादा यूज होता है, डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड क्या है, ध्यान देते हैं। डिवीजन जैसे हमें अभी नंबर लिए 4 और 6, 4 और 6 का निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो इसे कुछ नहीं करना है, इसे डिवीजन में तो इसे ऐसे ऐसे घेर लेना है। अब हमें वो टेबल चुनना है जो जिससे दोनों डिविजिबल हो, वो नंबर चुनना है, वो टेबल चुनना है जिससे दोनों डिविजिबल हो। तो मेरे माइंड में ये बात आ रही है कि हाँ 2 जो है 2 दोनों में आ रहा, 2 टेबल से दोनों डिविजिबल है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, है ना। लेकिन अब हम यहां देखते हैं, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है कोप्राइम नंबर है। 2 3 क्या है, कोप्राइम नंबर, यानी इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है 1 के सिवा।
को प्राइम नंबर वैसा दो नंबर को बोलते हैं जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं हो, कोई भी कॉमन नहीं हो सिवाय 1 का। तो यहाँ देखते हैं 2 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है, ना 2 3 टेबल में आता है, ना 3 2 टेबल में आता है। तो हम यहाँ भी रुक सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल टू क्या, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3, कितना हो गया, 2 2 4, 4 3 12, एलसीएम आ गया। मल्टीपल मेथड्स हम किए थे तो उसमें भी क्या यही आया था, और हम जब डिवीजन मेथड कर रहे थे एलसीएम वही आ रहा, मतलब क्या दोनों मेथड क्या है, सही सलामत है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, इससे और भी कर सकते हैं, जैसे इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम। 4 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, और इसे फिर 2 से कर लो, 2 1 2, 3 को छोड़ दो, 3 से कर लो, 3 1 3 हो गया। अब यहाँ जो इसे भी इंटू आप कर सकते हैं, तो एलसीएम इक्वल टू आप कर सकते हैं 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12। लेकिन स्टैंडर्ड क्लास के लिए यही सबसे अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं 2 3 क्या दोनों क्या को प्राइम नंबर है, यानी 2 3 में कोई रिलेशन नहीं है, ना 2 3 टेबल में आता, ना 3 2 टेबल में आता, ना ही दोनों एक दूसरे का फैक्टर है। तो हम यहाँ भी रुक सकते हैं और सबको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं एलसीएम। और नंबर लेते हैं भैया, बहुत सारा इस पर हम रिविजन करेंगे आज। चलो एक नंबर लेते हैं हम, जैसे 24 20, और एक लेते हैं 60, है ना। 24 20 एंड 60, तीन हम नंबर ले लिए, और इसे इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, तो हमको मालूम है सबसे बेसिक तरीका से हम बता रहे हैं, यानी वो सबसे छोटा नंबर जो आप चुनिए जिससे सब डिविजिबल हो, ठीक है। तो बहुत सारे 4 से भी है, ये सब है, और हम ये 2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना। स्मॉलेस्ट नंबर्स चलते हैं, 2 चलते हैं, ठीक है, 2 चलते हैं। तो यहाँ से क्या 12 हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करना मतलब क्या होता है, आधा करना। अगर किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब होता है आप उसे आधा कर रहे हैं। तो 60 क्या हो 30 हो जाएगा। अब फिर क्या देख रहे हैं हम, फिर ये 2 से डिविजिबल यहाँ सब फिर है, 2 6 2 5 2 15 हो गया। तो अब देख रहे हैं यहाँ 2 नंबर ऐसा है, यहाँ 5 15 और 6 जो है 3 से डिविजिबल है, 15 भी 3 से डिविजिबल है। तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे हम, 3 2 6। जो डिवाइड नहीं हो रहा उसे जैसे तैसे छोड़ देंगे, 5 3 5 15। अब हम यहाँ देख रहे हैं 5 से दोनों नंबर डिविजिबल है, 2 नहीं डिविजिबल है 5 से, तो 2 को हम जैसे तैसे छोड़ देंगे, 5 1 5, 5 1 5। तो एलसीएम में क्या लिखना है हमको, एलसीएम इक्वल टू हम लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ये जितना नंबर बाहर बचा, ये सारा नंबर और इधर जो बच गया वो सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मेरे पास आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। 1 को इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि किसी नंबर को 1 के इंटू करके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंटू करते हैं हम, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, और 62 120। इसका एलसीएम 120 हो गया। अब देखो 120 जो आया नहीं, 120 सबसे डिविजिबल होगा, 120 24 से भी डिविजिबल है, यानी हम ये बोल सकते हैं ये जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है। 120 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द डिविजिबल बाय 24, 20 एंड 60 आल्सो, ठीक है। तो ये 120 से एलसीएम हो गया। क्योंकि हम एलसीएम अगर नहीं सीखेंगे तो फिर फ्रैक्शन में बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए हम कुछ प्रैक्टिस यहाँ करवा देते हैं हम। ये था डिवीजन मेथड। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, इस पे हम एक क्वेश्चन और भी लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 5 7 9, एलसीएम निकालना है। तो हम ये देख रहे हैं, तो एलसीएम यहाँ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो डिवीजन मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तीनों क्या है, तीनों को प्राइम नंबर है, तीनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, ना ही तीनों में कोई रिलेशन है। 5 7 9 तीनों क्या को प्राइम नंबर है, तीनों जो है 1 के सिवा कोई भी कॉमन नंबर है नहीं।
और ना ही 5 7 के टेबल में आता है, ना 7 5 टेबल में आता है, ना ही 5 9 टेबल में आता है, ना ही 9 5 टेबल में आता है। यानी इस तीनों नंबर में नो एनी रिलेशन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तीनों नंबर को इनटू कर देंगे। यानी यहाँ एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम इक्वल टू हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 9। तो 5 7 जा 35 और 35 9 से कितना हो जाएगा, 9 5 से 45, 9 से 27, 27 और 4 31। इसका एलसीएम 315 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो है इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये सब आप समझ गए होंगे। अगर अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही है ये बताने के बाद, तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर और सारा क्वेश्चन लीजिए, बहुत ढेर सारा क्वेश्चन लीजिए, उस पर आप प्रैक्टिस करिए, करवाइए हम लोग को, तो इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे। अब देखते आगे। अब एक और मेथड है, मेथड का नाम है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड यानी कि अब हम एलसीएम निकालेंगे किस मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम जाने व्हाट इज द प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर आपको मालूम नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, यानी हम बोल सकते हैं वैसा नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक 1 हो और एक खुद अपने आप का हो। जैसे हम मतलब 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें जो है 2 का सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक तो 1 है और एक 2 खुद ब खुद है। ठीक है, जिसका बस दो ही फैक्टर, एक अपना खुद हो और दूसरा क्या हो, 1 हो। लेकिन अगर आप कहेंगे 1 इज द आल्सो प्राइम नंबर, नो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर हो जो सिर्फ एक है, 1 है, और इसका कोई अदर फैक्टर नहीं है। जबकि हमको मालूम है प्राइम नंबर उसको बोलते हैं इसका कम से कम उसका जो मैक्सिमम 2 फैक्टर होना चाहिए, एक 1 और एक खुद अपने आप होना चाहिए। जैसे 2 हो गया, 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब क्या है, प्राइम नंबर। ये सब क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि इसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकता है, एक खुद अपने आप हो सकता है और एक क्या 1 हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर कुछ एलसीएम हम ले लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम नंबर लिए 4 और 6 लेते हैं, हाँ, जो सबसे पहले नंबर हम 4 और 6 लिए थे, उसका हेल्प से हम ये जानना चाहेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 4 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो यहाँ जो इसका फैक्टर जो निकालेंगे सब यहाँ प्राइम नंबर होना चाहिए, सारा नंबर यहाँ प्राइम नंबर होना चाहिए। 2 2 जा 4, फिर 2 करेंगे डिवाइड, 2 1 जा 2। तो हम ये देखिए 4 का जो है प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 2। चेक कर लेना, अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसका इंटू करने के बाद आपका ओरिजिनल नंबर आ जाना चाहिए। जैसे हमने 4 का फैक्टर किया, 2 इंटू 2 4 आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है 4, ये इंटू करने के बाद वही नंबर नहीं आ रहा, तो समझ जाना चाहिए कि हम कोई गलती कर रहे हैं। ये हो गया। फिर 6 के करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से, 2 3 जा 3 1 जा, तो 6 का क्या आया 2 इंटू 3, है ना। अब देखना एलसीएम में क्या है, जो फैक्टर मिले यानी जो कॉमन हो उसे तो लिखना है, जो कॉमन दोनों में उसे लिखना ही है। मतलब एलसीएम में हम देख रहे हैं 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो इससे सिर्फ 1 2 लिखना है, बाकी ये सब अनकॉमन सब है, इसको सबको लिख देना 2 इंटू 3। ठीक है, हम क्या बात किए, इंटू करने बाद देखना जो कॉमन है, जैसे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 लिख देना है। और जो है जो अनकॉमन है उसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे अनकॉमन में 2 और 3 जो है दोनों कॉमन नहीं है, तो 2 3 लिख दें। एक तरीका ये है, एक तरीका और भी इसका तरीका है। एक तरीका ये है, आप देख लीजिए सबसे ज्यादा किसमें क्या है, तो देखते हैं 2 सबसे ज्यादा ऊपर है, 2 नीचे कम है। क्या देखें, ऊपर जो लाइन है, जो पहली वाली लाइन है उसमें जो है 2 जो है 2 बार है, नीचे वाली लाइन में क्या है 2 1 बार है। तो जो मैक्सिमम हो,
जो मैक्सिमम टाइम्स आए उसे लिखना है। तो मैक्सिमम टाइम्स ऊपर पे 2 आ रहा, 2 × 2, तो 2 × 2 लिख लिए। अब हम 2 जब मैक्सिमम लिख लिए तो अब 2 लिखने की हमें कोई जरूरत है नहीं। अब देखना है, अब क्या बच गया मेरे पास, ओनली 3। 3 यहाँ पे 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 1 टाइम है, और 3 यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, 1 टाइम क्या मोर देन, तो वहाँ 1 टाइम ज़्यादा हो गया तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम, कहाँ गया, हाँ यहाँ 2 × 2 मैक्सिमम था, 2 2 यहाँ से ले लिए, और यहाँ देखिए क्या, अब 3 सिर्फ बच गया, ×3 कर दीजिए, 2 × 4, 4 × 3 12। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या बताया कि 4 का फैक्टर किया हम, क्या आया 2 × 2 प्राइम फैक्टर करने के बाद, 6 का प्राइम फैक्टर करने के बाद मेरे पास आया 2 × 3 आया। तो देखना है जो मैक्सिमम टाइम्स कौन आ रहा, तो हम देख मैक्सिमम जो है यहाँ मैक्सिमम 2 है, ऊपर जो है 2 है, 2 टाइम्स है, तो एलसीएम में लिखना है ओनली मैक्सिमम, 2 टाइम्स ही है, 2 × 2। ऊपर 3 नहीं है, नीचे 3 1 टाइम्स है, 1 टाइम है, तो यहाँ क्या क्या लिख रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ क्या 2 टाइम्स 1 2, 2 × 2, और यहाँ 3 क्या है, एक 1 टाइम है, ×3, 2 × 2 × 4, 4 3 12, 12 हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो कॉमन है 2 × 2 और 2 × 3, इस दोनों कॉमन है उसका एक बार लिखिए 2, फिर जो अनकॉमन है वो सब लिख दीजिए 2 × 3, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है, 2 2 4, 4 3 12। और सारा क्वेश्चन लेते हैं, उस पर और अच्छा डिस्कशन हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हम 20 ले लिए, और एक ले लिए 24, और एक ले लिए 30। अब इसका निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से, हमें एलसीएम निकालना है। देखते हैं, तो 20 प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या मेरे पास आएगा, 2 10 2 5 5 1, बस हो गया 1, हम रुक जाएंगे। तो 20 प्राइम फैक्टर कर लिए, 24 कर लेते हो, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 1 3, रुक जाएंगे यहाँ पे। फिर क्या मेरे पास बच गया 30, 15, 3 5 15, 5 1 5 हो गया। अब क्या लिखना है हमें, तो लिखना है 20 का प्राइम फैक्टर मेरे पास कितना है, 20 का प्राइम फैक्टर मेरे पास है 2 × 2 × 5। 24 क्या है मेरे पास प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 3। 30 क्या मेरे पास आ गया 2 × 3 × 5, बस हो गया। ये निकालना बहुत ईजी है, ये बहुत आसान है। कैसे आसान है हम देखते हैं इसे। जब एलसीएम हम लिखेंगे तो देखते हैं 2 जो है इसमें 2 टाइम्स आया, इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम आया, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया उसे लिखेंगे हम। तो 2 कितना आया, 3 टाइम्स इसमें आया, तो यहाँ लिखते हैं 2 × 2, 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स आ गया। और देखते हैं, अब 5 देखते हैं, 5 इसमें 1 टाइम आया, 5 इसमें एक भी टाइम नहीं आया, इसमें 5 एक टाइम आया, तो सबसे ज़्यादा क्या 1 ही टाइम यहाँ पे, तो 5 लिख देंगे हम, हो गया। अब बारी है 3 की, यहाँ 3 कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 1 टाइम है, यहाँ 3 1 टाइम है, तो एक बार लिख देंगे 3। अब सबको इंटू कर देंगे, 2 2 4, 4 5 20, 22 40, और 43 120। एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। एलसीएम निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अफसोस मुझे तब लगता है जब कोई अच्छा बच्चा भी जो पढ़ना चाहता है उसका बेसिक कमज़ोर हो, बहुत अफसोस होता है। ये जो सीरीज हम मेनली जो है उसी के लिए हम जो है डेडिकेटेड है। और रही बात आगे और सिलेबस की, तो जो हमें टाइम मिलने जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो और सारा वीडियो हम डालते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि उम्मीद करते हैं कि 1 महीना के अंदर जो है हम जो है सिलेबस भी चालू करें, क्लास 10th का, 9th का, 11th का, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा फ्रैक्शन पे आते हैं, हो गया बहुत हो गया एलसीएम। अब आते हैं फ्रैक्शन पे।
फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज का टुकड़ा, पार्ट। अगर हम बोले मेरे पास एक मैंगो है, ऐसे मैंगो मिला हमें खाने के लिए, ठीक है, और हमें जैसे आम मिला, मेरा दोस्त आ गया बगल में, तो बोल दिया क्या खा रहे हो तुम, तो हम क्या बोले? आम। तो अब दोस्त उसको भी खिलाना पड़ेगा ना। तो एक आम में पहले हम अकेला थे, अब एक आम में क्या उसे काटना पड़ेगा, आधा उसे भी खिलाना पड़ेगा दोस्त को। तो ये जो है पार्ट करना, यानी यानी बांटना, यानी मैंगो क्या कहे, टू पार्ट में बांट दे, डिवाइड कर दे टू पार्ट में। मतलब क्या? मैंगो अपॉन टू। तो क्या हो? फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा करना। क्या होता है? पार्ट करना, टुकड़ा करना, ये हम बोल सकते हैं, है ना। अब फ्रैक्शन टाइप भी होता है, टाइप्स हमें नहीं पढ़ना अभी, हमें सिर्फ पढ़ना है ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। इसका यूज होने वाला टाइप्स तो क्लास 8 या 9 में आपसे पूछने वाला है नहीं। देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे आते हैं हम। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी इसको बोलते हैं हिंदी में भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़, ठीक है। तो ये सबसे आसान है, सबसे आसान है। जैसे हम देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 5/2 प्लस 7/2, ठीक है, 7/2। तो यहां हम देखते दोनों का बेस क्या सेम है, यानी दोनों क्या है, डिनोमिनेटर क्या सेम है, डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो उसके बनाने के लिए कोई भारी मेथड है नहीं, ये आराम से बन जाता है। ये कैसे बनेगा ये? तो हम क्या करेंगे, 7/2 है, 2 और 2 दोनों में सेम है, तो 2 यहाँ आप रख दें और यहाँ लिख दें 5 + 7, कुछ भी नहीं। कितना हो गया? 5 + 7 12/2, यानी कितना? 6। कितना आंसर आ गया? 6 आंसर आ गया। लेकिन केस का ये मतलब इस तरह सॉल्व तब करेंगे जब मेरे पास क्या हो, बेस सेम हो। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, 7/5 प्लस 8/5। अगर ऐसा है, दोनों केस में हम देख रहे हैं कि बेस क्या सेम है, सॉरी बेस मतलब ये डिनोमिनेटर क्या सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 5 लिखना है और इसको ऐड कर देना, 7 + 8, 15/5 यानी क्या? 3। क्या आ गया? 3 आ गया। अभी कुछ हट के लेते हैं, अलग केस लेते हैं हम। ऐसे मतलब मान लो अगर ये जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, यानी कि हर अगर सेम नहीं हो, तब क्या करेंगे हम? तो इस केस में हम देखते हैं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 5/3 प्लस 7/2। अब क्या करें? तो इसका सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये है कि टेक एलसीएम। क्या है? सबसे पहले टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम का, सॉरी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। दूसरा स्टेप क्या करना हमको, ठीक है, डिवाइड डिनोमिनेटर, डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, dr। अब ये देखते कैसे कैसे काम करता है, ये देखते हैं। तो 5/3 है और क्या ये 7/2 है। तो सबसे पहले हम क्या बताया, पहले आप एलसीएम लीजिए, जो डिनोमिनेटर यानी जो हर है उसका पहले एलसीएम लीजिए। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या, हमको मालूम है 3 और 2 क्या है, को प्राइम नंबर है, इस दोनों को रिलेशन है नहीं, तो इनटू करें वही एलसीएम मेरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, 3 2 इज द को प्राइम नंबर, 3 2 क्या है, को प्राइम नंबर है। इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हम इनटू करेंगे एलसीएम निकल जाएगा। तो 3 और 2 के इनटू के कितना है, 6 आया, 6 इसका एलसीएम हो गया। 3 2 जा 6, 2 टाइम्स में कट गया, यानी इसको इससे डिवाइड करते हैं इसको इससे। और अगर देखते कितना टाइम में ये कटता है, तो 3 2 जा 6, यानी 2 टाइम में ये कट गया, यानी 2 के टेबल में जो है, 3 टेबल में जो है 6 2 टाइम में आता है।
अब जितना टाइम में ये कटा है, इसके ऊपर जो बैठा हुआ ना, इसके ऊपर जो बैठा उसे इंटू कर देंगे हम। तो 3 2 या 6, 2 टाइम में ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसका जो 2 टाइम में कैंसिल आउट हुआ, ये 2 से 15 5 को इंटू कर देंगे। 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस उसी तरह इसको ऐसे फिर डिवाइड करेंगे। 2 3 या 6, क्या किए, 2 3 या 6। तो इसका जो क्वेश्चन बचा ये, इससे फिर इसके ऊपर जो बैठा है उससे इंटू कर देंगे हम। 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। 3 7 जा 21। तो कितना आ गया, 21 एंड 10 31/6। कोई बात नहीं, कुछ है, लोला है, लोला, कोई दम इसमें है नहीं। क्या है कि लोला क्वेश्चन है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर जो कैंसर पॉइंट लगातार दिखता रहेगा, उसे बेसिक में तो उम्मीद करते दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेसिक को ऐसा तोड़ देंगे कि बेसिक भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, बस मेरे साथ आप बना रहिए। वीडियो कैसा बना है ये मतलब कि, और कोई प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और तो सब्सक्राइब तो खुला हुआ है ही। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का। अभी और सारा क्वेश्चन लेंगे हम। जैसे क्वेश्चन ले लिए 5/8 प्लस 7/10 सॉल्व करना है। वो जो है उसका स्टेप वही है। पहला स्टेप एलसीएम लीजिए आप, जो नीचे है यानी जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लीजिए। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है, 8 और 10 का एलसीएम कहीं बगल में आप ले लीजिए, 8 और 10। 2 से करिए, 2 4 जा, 2 5 जा। अब देखो 4 और 5 में कोई रिलेशन नहीं है, आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वैसे बच्चे ये करते हैं, लास्ट में 1 1 करके बनाते हैं। ये सब बहुत पुराना मेथड, ये नर्सरी क्लास में, पहली क्लास में मैम लोग सिखाती थी। ठीक है, लेकिन अब ये सब स्टैंडर्ड क्लास के लिए शोभा नहीं देता है। तो यहाँ हम रुक जाएंगे, यहाँ ये दोनों कोई रिलेशन है ही नहीं। ना 4 5 के टेबल में आता, ना 5 2 4 टेबल में आता, यानी कोई रिलेशन नहीं है। यानी इस दोनों में जो है 1 के सिवा कोई कॉमन है नहीं। तो हम बोल सकते बोथ आर को प्राइम नंबर, बोथ आर को प्राइम नंबर्स। अगर दोनों को प्राइम नंबर से हम यहीं पे स्टॉप रुक जाएंगे, और रुकने के बाद इसको बेरहम से इंटू कर देंगे। 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। तो एलसीएम मेरे पास आ गया 40, उसे नीचे में आप लटका दे। एलसीएम 40 है, उसे नीचे लटका दे। नीचे लटकाने के बाद हमको इससे डिवीजन करना है, इधर से शुरू करना है, इसको इससे डिवीजन करना है। तो 8 5 जा 40 क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, तुम भी बोलो, बोलो लोला। 8 5 जा 40। तो 8 5 जा 40 हुआ, यानी क्या 5 टाइम्स में ये 40 खत्म हो गया, कट गया। अब ये 5 टाइम्स में खत्म हो गया, तो इसी 5 को ऊपर जो भाई साहब बैठे हुए इससे इंटू कर दीजिए आप। तो देखें आप कि 8 5 से 45 टाइम्स में कट गया, फिर 5 इंटू 5 कितना आ गया, 25। सिंपल बात। फिर उसी तरह इसको ऐसे फिर डिवीजन करेंगे हम। तो 10 जो है 40 10 से कितना टाइम में कटेगा, तो हमको मालूम है 10 4 से 14 होता है, 4 बार में कट गया। जितना टाइम से ये कटा उसको ऊपर से इंटू कर देंगे हम। तो 10 4 जा 40, यानी 4 टाइम्स में कट गया। और फिर 4 को 7 से इंटू कर दो, 4 7 जा 28। अब दोनों को ऐड कर दो, 25 8 5 13, 2 2 4 1 5, 53/40 हो गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर। खुश हो जाइए, या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। 5/4 3/10 प्लस 7 ले लेते हैं हम, चलो 15 लेते हैं। अब इसे सॉल्व करना है ना। देखो मेथड वही है, मेथड में कोई फर्क है ना। ठीक है, क्वेश्चन ले लिए। देखो यहाँ पे है 1 2 3 टर्म है, आपका 3 टर्म आ जाए, 5 टर्म आ जाए, 7 टर्म आ जाए, 10 टर्म, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो मेथड आपको सिखाया गया बस उसी से करना है, कुछ नहीं करना है। बस जो मेथड सीख रहे हैं, 2 के लिए वही मेथड है, 3 के लिए वही मेथड है, 5 के लिए भी वही मेथड है। तो मेथड वही है कि पहले 4 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं 4 10 और 15 का एलसीएम।
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 15 तो 2 से डिविजिबल है नहीं, ये जो डिविजिबल नहीं होगा उसे हम छोड़ देंगे 15। अब अगला हम लेते हैं, हमको मालूम है 5 से ये भी डिविजिबल है, 5 से ये भी डिविजिबल है, 2 को हम छोड़ देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 ज़ा 15। अब देखिए 2 और 3 बचा लास्ट में, और 2 और 3 क्या कोप्राइम नंबर है। अब इसे आगे बढ़ा कोई फायदा है नहीं, टाइम की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। तो एलसीएम यहाँ से इंटू कर लेंगे हम, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 2 5 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6, यानी 60 एलसीएम इसका आ गया। तो एलसीएम आ गया मेरा 60, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे आप, 60 को 4 से डिवाइड करें, कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 2 0 4 5 ज़ा 20, कितना हुआ 15 टाइम्स में कट गया। और हम बता चुके हैं कि जितना टाइम में ये कटे इसके ऊपर जो बैठा उसी से इंटू करना है, यानी जो इसे काट रहा है और इसके ऊपर जो बैठा हुआ उसी से इंटू करना है। तो 15 टाइम्स में कट गया, अब 15 इंटू 5 करना, कितना हो 125, कितना हो 125। अब 10 को मालूम है 60 डिवाइड करेंगे, सॉरी 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 6 टाइम्स में कट जाएगा, और फिर 6 को किसे 3 से इंटू कर देना है, तो 6 3 जा 18 प्लस 15 4 जा 60 होता है, 4 7 जा 28। अब इसे सबको हम ऐड कर लेते हैं, 8 8 16। तो ऐड कैसे करते हैं, पहला इसका ले लो, पहला इसका, पहला इसका, बहुत आसान तरीका, कोई ऐसे नहीं करने कोई तरीका नहीं। 8 8 16 16 5 21, 2 बचा हुआ कैरी है मेरे पास, सॉरी 1 हुआ कैरी हुआ, 2 हुआ, फिर 2 1 3 3 2 5 और बाकी के 2 7। अब इसमें कोई कैरी मेरे पास है नहीं, 3 में क्या बचा मेरे पास 1, आगे से 171 अपॉन 60। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अभी तक हम सीख रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे ये क्या बोलते हैं उसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन सीखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, उसे कैसे हम एडिशन करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, और उसके बाद हमें सीखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फिर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, उसके बाद जो है फ्रैक्शन का भाई साहब खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।